स्वागत है आप सभी को समय के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में सीडा मारू को जीप दिखा के हंसती है क्योंकि वो मारू को झूठ कही थी कि उसे भूलने की बीमारी है। मारू को इस पर काफी बड़ा झटका लगता है और वो दुखी हो जाता है। देन वो सीडा को कहता है, जब मैंने सुना कि तुम्हें भूलने की बीमारी है तब मुझे इतना ज्यादा दुख हुआ कि मुझे रोना आ गया। आखिर क्यों तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सीडा इस पर फिर से हंसती है जिस पर मारू फिर से दुखी हो जाता है और मारू कहता है, तुम मेरे साथ खेल खेल गए, अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। आगे मारू कहता है, क्या तुम मुझे धोखा देकर मुझ पर हंस रहे हो? सीडा कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं इस वजह से नहीं हंस रही थी। मारू कहता है, आखिर तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? सीडा कहते हैं, आखिर मुझे तुम्हें ये बताने की क्या जरूरत है, तुम्हें समझना चाहिए। मारू कहता है, जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और मारू उसे ब्लैक हार्टेड कह देता है, जिस पर सीडा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मुझे लगता है तुमने अभी कुछ ऐसा कह दिया हो जो कि तुम्हें कभी नहीं कहना चाहिए था। और हमें यहाँ पर बताया जाता है कोई भी इंसल्ट जिसमें ब्लैक वर्ड हो वो सीडा के लिए टाबू है। आगे मारू उसे फिर से चिढ़ाते हुए उसे ब्लैक सिप कह देता है। इस पर सीडा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? देन मारू उसे फिर से चिढ़ाते हुए क्लोवर जेड बुलाता है। इस पर सीडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो क्या तुम सभी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो? मारू कहता है, पर इसमें गलती तो तुम्हारी है, अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं तुमसे झूठ बोलने का कारण जान लूंगा। हालांकि मैं तुम्हें ये अभी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा या नहीं। पर सीडा भी इस पर उसे कहती है, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं भी तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। मारू कहता है, पर धोखा तो तुम मुझे दिए, मैं तुमसे माफी क्यों मांगू? सीडा कहता है, क्योंकि तुम हिंट नहीं समझ पाए और क्योंकि तुमने मुझसे ऐसी बातें कही जो कि टाबू है। मारू इस पर कहता है, तुम्हारा इस बात का कोई मतलब नहीं बनता और वो फिर से सीडा को ब्लैक हार्टेड मॉन्स्टर कह देता है, जिस पर सीडा कहती है, तुमने ये फिर से कहा। इस पर मारू उसे बार बार ब्लैक हार्टेड कहने लगता है, जिस पर सीडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में मारू को मार के नीचे गिरा देती है। देन वो उसे जीप दिखा के चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मारू यहाँ पर काफी रिग्रेट महसूस कर रहा होता है कि वो सीडा से ऐसी बातें क्यों की और मारू कहता है, अब मैं क्या करूँ? सीडा काफी गुस्से में थी, वो शायद मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगी, क्या मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए इससे पहले कि काफी देर हो जाए? तभी उसका दिल कहता है, सीडा ने तुम्हारे साथ अपने रिलेशन को सुधारने के लिए तुमसे झूठ बोली, दूसरे शब्दों में उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। तभी उसके मन में रहा हेडिस कहता है, अगर ऐसा है तो उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया? वो तुम्हारे करीब इसलिए आना चाहती है क्योंकि वो तुम्हें फिर से धोखा दे पाए। आगे मारू कहता है, आखिर सीडा क्या चाहती है? अगर वो सामने आकर मुझसे माफी मांग ले तो मैं उसे माफ कर दूंगा। नेक्स्ट हम सीडा को देखते हैं जो कि मारू के ऊपर काफी गुस्सा हो रही होती है और कहती है, आखिर वो इसे समझ क्यों नहीं पा रहा है? और वो सोचने लगती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मारू उससे दूर हो जाएगा। सीडा इस पर काफी दुखी हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अगर उससे फिर से बात करने जाऊँ तो हम दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाएगा। क्या ऐसा कोई नहीं है जो हमारे इस प्रॉब्लम को सुलझा सके? तभी सीडा के बहने उसे बुलाने लगते हैं। तभी हम काची को देखते हैं, ये यहाँ पर थोड़े समय पहले हुए बात के बारे में सोच रही होती है। थोड़े समय पहले फोन में कोई काची को कहता है, काची तुम इस पूरे मामले में बहुत कुछ खो दिए हो, सीडा के साथ मारू का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो चुका है, तुम्हारा सपना तो सच हो गया पर इससे तुम्हारे प्यार में दिक्कत आएगी। शायद ये बंदा जो काची को ये सब कह रहा है शायद ये अभी है। देन काची तेत्सुको को फोन करके कहती है, क्या तुम अभी भी सीडा के साथ काम कर रहे हो? तेत्सुको कहता है, नहीं, जैसे ही हमने कॉमर्शियल की शूटिंग पूरी की हमारा साथ मिलकर काम करना खत्म हो गया। काची कहती है, तो क्या मैं अब मान सकती हूँ कि तुम अब न्यूट्रल पार्टी में हो? जिस पर तेत्सुको कहता है, नहीं, मैं उस साइड हूँ जिस साइड ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तुम्हें क्या चाहिए था? काची कहते हैं, मेरे पास एक प्रपोजल है और हमें ये बताया नहीं जाता कि वो प्रपोजल क्या है। देन काची फोन रख देती है और मन में कहती है, अगर वो मारू का दोस्त नहीं होता तो मैं उससे बात भी नहीं करती, लेकिन मुझे अगर जीतना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम अगले दिन का सीन देते हैं। यहाँ पर एक लड़की एंटरटेनमेंट क्लब के बाहर रह के तेत्सुको और बाकी सभी की बातें सुन रही होती है। क्लब के अंदर तेत्सुको यहाँ पर मोमो को वेलकम करता है और कहता है, तुम अगले वीक में यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हो है ना? जिस पर मोमो हाँ कहती है और कहते हैं, मैं तुम सभी के साथ होने का इंतजार कर रही हूँ, जिस पर सभी तालियां मारते हैं। देन तेत्सुको यहाँ पर अल्ट्रामरीन अलायंस के रूल के बारे में बताने लगता है। अल्ट्रामरीन अलायंस के दो तरीके के मेंबर होंगे, ऑफिशियल मेंबर, ऑन ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में प्रपोजल दे सकते हैं और उस प्रपोजल के ऊपर वोट दे सकते हैं और वीटो भी दे सकते हैं। जो भी मेंबर उस प्रपोजल में वोट देंगे उन्हें उस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट लेना होगा जो कि उस प्रपोजल में दिया गया हो। अगर कोई मेंबर उस प्रपोजल में दिया गया प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट लेना नहीं चाहता तो उसे वोट भी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई एक भी मेंबर अपनी वीटो का यूज करता है तो उस प्लान को ड्रॉप कर दिया जाएगा। और जिनके पास वोट या वीटो देने का अधिकार नहीं है पर वो इन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं तो उन्हें ऑन ऑफिशियल मेंबर कहा जाएगा। और अभी ऑन ऑफिशियल मेंबर सिर्फ रेना अकेली है। इस पर रेना अपने हाथ हिलाती है पर उसका हाथ के साथ कुछ और भी हिलने लगता है, जिससे मारू अपनी नजर उससे हटा नहीं पाता और ये देखकर ये तीनों लड़कियां मारू के ऊपर गुस्सा करने लगती है। आगे तेत्सुको कहता है, हमें और भी मेंबर को ऐड करने के लिए वोट करना पड़ेगा। मारू कहता है, क्या सच में हमें किसी मेंबर को ऐड करने के लिए भी हमें वोट करना चाहिए? इस पर तेत्सुको कहता है, इस समय जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनमें से 80% लड़के हैं। इस पर मारू समझ जाता है कि सभी लड़के इन तीनों लड़कियों के पीछे हैं और वो कहता है, मैं समझ गया, इसलिए हमें वीटो की जरूरत है। तभी मोमो कहती है, तो क्या 20% लड़कियां हैं जो कि हमसे जुड़ना चाहते हैं? मारू इस पर कहता है, क्या वो तेत्सुको के पीछे पड़े हैं? ऐसा हो सकता है क्योंकि दूसरे स्कूल
से भी उसके फैंस है। तभी तेत्सुको कहता है खैर मुद्दा यह है कि नए मेंबर्स को जोड़ते समय हमें केयरफुली उनके बारे में सोचना पड़ेगा। देन वो सभी अपनी फास्ट प्लानिंग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। देन तेत्सुको कहता है हमारा पहला प्रपोजल ये है। इसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये प्रपोजल तेत्सुको की तरफ से आया है और प्रपोजल ये है कि 3 लड़कियां जो कि ऑफिशियल मेंबर होंगे वो एक म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे और लास्ट में लिखा हुआ था स्विमसूट एनकरेजमेंट। ये देखकर मारू कहता है आखिर अक्टूबर में स्विमसूट कौन पहनता है। इस पर तेत्सुको कहता है हम ओकिनावा में वीडियो शूट करेंगे और क्योंकि वहाँ पर अभी भी गर्मी चल रही है तो हम वहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं। मारू कहता है ये सब करने के लिए आखिर पैसा कहाँ से आएगा। तेत्सुको कहता है कॉमर्शियल कंपटीशन से जो पैसा मिला है हम उसी को यूज करेंगे। देन वो दोनों हाथ मिलाते हैं और मारू इस प्लान के ऊपर काफी खुश होता है। तभी सीडा इस पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर तुम दोनों इस पर इतना खुश क्यों हो रहे हो, तुम लोग जरूर हमें स्विमसूट में देखना चाहते हो है ना। तभी मारू उसके सामने झुक जाता है और कहता है प्लीज स्विमसूट में लड़कियों को देखना हर आदमी की सपना होता है। इस पर सीडा चिल्लाते हुए कहती है तुम बहुत बड़े ठरकी हो। देन हम मोमो को देखते हैं वो भी स्विमसूट वाले आइडिया के खिलाफ होती है। तभी काची कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें सिंगिंग और डांसिंग अच्छी लगती है। मोमो कहती है हाँ और तुम्हारे बारे में क्या। काची इस आइडिया से इनकार करती है क्योंकि उसे अच्छे से गाना गाना और डांस करना नहीं आती। मोमो कहते तो फिर हम इस आइडिया को बिना वीटो का यूज किए सिर्फ नहीं में वोट देके इसे ड्रॉप कर सकते हैं। तभी काची कहती है नहीं अभी तो तुम और सीडा इस आइडिया को इनकार कर रहे हो। अगर बाद में वोट देते टाइम तुम दोनों का मन बदल जाए और तुम दोनों में से कोई एक भी इस आइडिया के ऊपर हाँ में वोट दे दे तो ये आइडिया पास हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस प्लान में स्विमसूट वाला आइडिया को हटा दिया जाए। और वो तेत्सुको को कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी वीटो का यूज करूंगी। इस पर तेत्सुको मान जाता है और स्विमसूट वाला पार्ट को हटा देता है। तभी सीडा कहते पर इससे ये चीज तो नहीं बदल जाएगा कि हमें सभी के सामने परफॉर्म करना नहीं पड़ेगा। तेत्सुको कहता है तो फिर हम वोट कर लेते हैं कि इस आइडिया को पास किया जाए या फिर नहीं। देन हम देखते हैं ये आइडिया पास हो जाता है क्योंकि हाँ में 3 वोट आए हुए हैं और ना में 2। तभी सीडा कहती है आखिर हाँ में एक और वोट किसने किया। तभी काची सीडा से कहती यही बात तो मैं भी पूछती हूँ, तुमने इतनी हंगामा हमारे पीठ पीछे ये वोट देने के लिए तो नहीं की थी। इस पर सीडा कहते पर मैं ऐसा क्यों करूंगी। इस पर काची कहती है तुम्हारे और मारू के बीच में लड़ाई हुई है इसलिए तुम ऐसा करके उसके फिर से नजदीक आना चाहते हो है ना। तभी मोमो भी कहती है हाँ ऐसा हो सकता है पर सीडा मना करती है और कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। तभी तेत्सुको कहता है रुक जाओ कोई भी ये नहीं पूछेगा कि दूसरों ने क्या वोट किया क्योंकि रूल ये है कि कोई भी ये नहीं जान सकता कि किसने क्या वोट किया।